हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। आपको जानकारी होगी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट में WII भी बोलते हैं, बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूट है और यहाँ पे अक्सर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अनाउंस होती रहती हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ जो WII यानी कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अंडर में आ रही हैं। इसके अलावा अगर हम एक ब्रॉडली एक आइडिया दें आपको कि यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स और PhD स्टूडेंट्स सभी के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए हैं। कई जगह पे आप एक्सपीरियंस्ड अगर होंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट लाइफ साइंसेज के एरियाज़ में तो ऑब्वियसली पोजीशंस हैं ही। इसके अलावा अलाइड डिसिप्लिन्स या इसके अलावा जो वेरिड और भी डिसिप्लिन्स होते हैं उसमें भी यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आई हुई हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा अगर आप भी अपने करियर की शुरुआत वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से करना चाहते हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरीके से आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है। मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को चैनल से बहुत फ़ायदा हो रहा है। वो अपने करियर से लेकर के एजुकेशनल के क्षेत्र में भी काफ़ी कुछ उनको बेनिफिट मिल रहा है, बट वो बिना वीडियो को लाइक किए और बिना चैनल को सब्सक्राइब किए चले जाते हैं। आपसे मेरी यही हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमें सपोर्ट करते रहेंगे तो हम इसी तरीके से आपके लिए और बेहतर कंटेंट, आपके सुविधा के लिए, आपके बेनिफिट के लिए और ऐसे ही कंटेंट लेकर के आते रहेंगे। तो बिना देर किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो ये लिंक देख लीजिए wii.gov.in। इस लिंक के ऊपर आपको आना है, इसका डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी ये दे दिया जाएगा। नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो यहाँ पे डिटेल्स दी हुई हैं अलग अलग, यहाँ पे जो इवेंट्स चलते रहते हैं। और यहाँ पे देखिए लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के बारे में भी यहाँ पे आया हुआ है। तो हमें यहाँ पे लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के ऊपर क्लिक करना है, आप व्यू ऑल पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो लेटेस्ट जो है 17/10/2025 को यहाँ पे पोजीशंस आई हुई हैं। 26 टेम्प्रेरी पोजीशंस हैं और अलग अलग डिसिप्लिन्स में हैं। कई में बहुत ज़्यादा समय भी है, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। तो जल्दी से देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस पर क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे आप एक नए पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे दिया हुआ है एडवर्टीज़मेंट, यहाँ पे इसका PDF लिंक दिया हुआ है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप एक नया PDF ओपन कर पाएंगे। मैंने ऑलरेडी ये PDF ओपन कर लिया है। तो जल्दी से इसको देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यहाँ पे मैं हल्का सा इसको जूम कर लेता हूँ। यस, तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि यहाँ पे एडवर्टीज़मेंट नंबर जो दिया हुआ है ये। दूसरी चीज़, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है देहरादून में सिचुएटेड है, तो आपकी जो भी जॉब लगेगी वो देहरादून में लगेगी। ये इंडियन नेशनल्स के लिए ही है सिर्फ। इसके अलावा 26 टेम्प्रेरी प्रोजेक्ट पोजीशंस हैं यहाँ पे। एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ WII के साथ है जिसको मैं काफ़ी ये बात मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, उसको क्रिटिसाइज़ भी करता हूँ कि यहाँ पे जो पोजीशंस के लिए ये अप्लाई करने को बोलते हैं ये हार्ड कॉपी भेजने को बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यूली फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद ऑल सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स एंड एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस। तो यहाँ पे कुछ फ़ीस लगती है, नॉमिनल फ़ीस है बट अगेन फ़ीस लगती है तो उसको देना पड़ता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको हार्ड कॉपी में अपने डॉक्यूमेंट्स को भेजना पड़ेगा इंडियन पोस्ट या कुरियर सर्विसेज के माध्यम से इस एड्रेस पे। नोडल ऑफिसर, रिसर्च रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट सेल, WII, चंद्रबनी, देहरादून, और ये इसका पिन कोड है। कब तक पहुंच जाना चाहिए? 7 नवंबर तक पहुंच जाना चाहिए, 7 नवंबर 2025 तक, शाम 5 बजे तक। अब देख लेते हैं कि कौन कौन सी पोजीशंस हैं। जैसे ये प्रोजेक्ट सीरियल नंबर 1 है, यहाँ पे पोजीशन जो आई हुई है प्रोजेक्ट असिस्टेंट की है और नंबर ऑफ़ पोजीशंस यहाँ पे 10 आई हुई है, 10 पोजीशंस यहाँ पे आई हुई हैं। ठीक है, मंथली इमोल्यूमेंट्स की बात करें तो 27,000 प्लस HRA यहाँ पे दिया जाएगा। एज लिमिट 50 ईयर्स है और लास्ट डेट जो प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन जो है वो 31 मार्च 2026 तक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं है इसमें, लेकिन आप देख सकते हैं अगर आपको सूटेबल लगे तो अप्लाई करिए। बैचलर्स डिग्री के बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्शन होगा। बैचलर्स डिग्री अगर साइंस में है, साइंस की मतलब वाइल्ड साइंसेज, जूलॉजी, इकोलॉजी, मरीन साइंसेज, मरीन बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंसेज, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, लाइफ साइंस, इन सब में अगर है, या 3 साल का अगर डिप्लोमा है इंजीनियरिंग में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशंस हर पोस्ट के साथ मेंशन्ड है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो प्रोजेक्ट जो सीरियल नंबर 2 आया हुआ है यहाँ पे नंबर ऑफ़ पोस्ट्स 2 हैं और जो पोस्ट है वो एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की है। यहाँ पे किसी भी
क्षेत्र में आपके पास ग्रेजुएट डिग्री है रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ड्यूरेशन जो है वो सेम है, 24,000 रुपये प्लस HRA दिया जाएगा। ग्रेजुएशन के लेवल पे यहाँ पे हायरिंग हो रही है। प्रोजेक्ट सीरियल नंबर 3 की बात करते हैं। प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोजीशन है 37,000 प्लस HRA। यहाँ पे नेट और गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को दिया जाएगा, और अगर नेट गेट क्वालिफाइड नहीं है तो आपको 30,000 रुपीज़ दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो एज लिमिट 35 ईयर्स है और 31 मार्च 2026 तक की ये पोजीशन है। और 5 साल एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में देखें तो 5 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री इन लॉ, BA LLB या मास्टर्स डिग्री इन लॉ, तो ये लॉ की पोजीशन है। जैसे कि मैंने इनिशियली भी बताया था कि अपार्ट फ्रॉम लाइफ साइंसेज यहाँ पे बहुत सारी अलग पोजीशंस भी अनाउंस्ड हैं, तो ये लॉ के लिए है। नेक्स्ट आते हैं प्रोजेक्ट सीरियल नंबर 4 में। यहाँ पर भी 2 पोजीशन है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की। यहाँ पर भी नेट और गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को 37,000 और 30,000 अगर क्वालिफाइड नहीं है। अपर एज लिमिट 35 ईयर्स है। प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन यहाँ पे ज़्यादा है, 1 साल का है। मास्टर्स डिग्री अगर आपके पास है नेचुरल साइंसेज, जो बेसिकली जो ऊपर मैंने आपको बताया था, नेचुरल साइंसेज में ज़ूलॉजी, बायोलॉजी, इकोलॉजी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी, लाइफ साइंस वगैरह सब आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास 4 साल की डिग्री है, 4 इयर्स की डिग्री है, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 4 साल की बैचलर डिग्री यानी कि बीटेक हो या BSc, अगर 4 इयर्स विद ऑनर्स वाला जो होता है अगर वो हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखें तो सीरियल नंबर 5 है, तो यहाँ पर भी 2 पोजीशन है प्रोजेक्ट असिस्टेंट की। 27,000 प्लस HRA। अपर एज लिमिट 50 इयर्स है। 1 साल के लिए प्रोजेक्ट की वैलिडिटी होगी। बैचलर्स डिग्री अगर आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का डिप्लोमा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रोजेक्ट सीरियल नंबर 6 में आते हैं। 24,000 प्लस HRA। फील्ड वर्कर की पोजीशन है। 50 साल अपर एज लिमिट है। ग्रेजुएट अगर किसी भी एरिया में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पोजीशन जो है वो सीरियल नंबर 7 की है। एक पोजीशन आई हुई है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की। इसके अलावा 31,000 प्लस HRA दिया जाएगा नेट गेट वालों को। 25,000 प्लस HRA दिया जाएगा नॉन नेट गेट वालों को। 1 साल के लिए ये 1 ईयर टू बी एक्सटेंडेड। और इसके अलावा मास्टर्स डिग्री अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं लाइफ साइंस के सब्जेक्ट्स में। इसके अलावा नेक्स्ट देखें तो प्रोजेक्ट सीरियल नंबर 8 पे सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोजीशन है। 42,000 प्लस HRA और एक पोजीशन अनाउंस्ड है। 1 साल के लिए है। 35 ईयर्स अपर एज लिमिट है। मास्टर्स डिग्री वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और एंड 4 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आफ्टर ऑब्टेनिंग मास्टर्स डिग्री, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस जो है वो एसेंशियल है, मैंडेटरी है। तो क्योंकि यहाँ पे सैलरी भी पहले की अपेक्षा ज़्यादा है, 42,000 है। नेक्स्ट आते हैं सीरियल नंबर 9 के ऊपर। यहाँ पे प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोजीशन, 2 पोजीशंस अनाउंस्ड हैं। 30,000 प्लस HRA नॉन नेट गेट वालों को, नॉन नेट और गेट वालों को। कैंडिडेट्स विद JRF और JRF नेट कैन बी सिलेक्टेड विद देयर ओन फेलोशिप। इसके अलावा अगर हम देखें तो 1 साल के लिए ये भी है। मास्टर्स डिग्री यहाँ पे भी मांग रहे हैं और प्रेफरेंस यहाँ पे दिया जाएगा JRF नेट CSIR गेट वाले फेलोशिप को फॉर 1 पोजीशन। इसके अलावा प्रोजेक्ट सीरियल नंबर 10 पे आते हैं और यहाँ पे प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की पोजीशन है। 77,000 प्लस HRA, 45 साल, 2 साल का 45 ईयर्स अपर एज लिमिट है। 2 इयर्स का यहाँ पे प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन होगा। और डॉक्टरल डिग्री अगर आपके पास है लाइफ साइंस के एरियाज़ में या मास्टर्स डिग्री अगर आपके पास है इन साइड एरियाज़ में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्टरल डिग्री वालों को फेवर किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं। इसके अलावा सीरियल नंबर 11 के ऊपर 2 पोजीशंस आई हुई हैं प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की। 42,000 प्लस HRA दिया जाएगा नेट प्लस गेट वालों को और 33,000 नॉन नेट गेट वालों को। 2 साल का प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है। एज लिमिट 35 ईयर्स है। 4 साल का अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है, यहाँ पे फार्मेसी वाले भी एलिजिबल हैं और नेचुरल साइंसेज, एग्रीकल्चर साइंसेज, वाइड एरिया है। यहाँ पे अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे तो एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि 4 साल की बैचलर्स डिग्री के अलावा आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट प्रोजेक्ट सीरियल नंबर 12 पे आ जाइए। एक पोजीशन है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की। 37,000 प्लस HRA नेट और गेट वालों को। नॉन नेट गेट को 30,000 और 35 ईयर्स अपर एज लिमिट है। 2 साल का प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन होगा, यानी कि नवंबर 2025 से शुरू होगा अक्टूबर 2027 तक। मास्टर्स डिग्री यहाँ पर भी मांग रहे हैं और इसके अलावा ये इतनी पोजीशंस यहाँ पे हो गई। तो कुल मिलाकर के 26 पोजीशंस हैं और मैक्सिमम जगहों पे फ्रेशर्स कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं।
लाइफ साइंस के लिए भी हैं, लॉ वालों के लिए भी हैं, फार्मेसी वालों के लिए भी हैं, आपने देखा होगा एग्रीकल्चर वालों के लिए भी हैं। तो बहुत वाइड एरिया यहाँ पे लिया जा रहा है। अगर हम जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। इसमें एप्लीकेशन के साथ आपको एज प्रूफ देना पड़ेगा, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, रिकमेंडेशन सर्टिफिकेट, रिसर्च एक्सपीरियंस, ये सब चीज़ें आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स, ये सब चीज़ें आपको भेजनी पड़ेंगी। अगर आप इसमें से कुछ भी नहीं भेज पाते तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। कहाँ पे भेजना है ये मेंशन्ड है डिटेल्स। एप्लीकेशन फ़ीस 500 रुपये यहाँ पे लग रही है, जो अगेन मैं जिसको फेवर नहीं करता, और मुझे लगता है कि कम से कम टेम्प्रेरी पोजीशंस के लिए एप्लीकेशन फ़ीस नहीं होनी चाहिए, और अगर हो भी तो बहुत कम होनी चाहिए। ये 500 रुपीज़ ज़्यादा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो फिज़िकली चैलेंज्ड कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये लग रही है, और ऑनलाइन बैंकिंग नेफ्ट RTGS के माध्यम से आप पे कर सकते हैं। ये अकाउंट डिटेल्स दिए हुए हैं, ठीक है। अपने जब भी आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आप अपने एनवेलोप के ऊपर यहाँ पे एप्लीकेशन का ये डिटेल दे देंगे, ताकि वहाँ पे पता चल सके कि आपने यहाँ पे पोजीशन के लिए अप्लाई किया है। अगर आप कहीं पे ऑलरेडी वर्किंग है या इंगेज्ड हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे किस तरीके से मार्किंग होगी या क्या सिलेक्शन बेसिस है, तो फील्ड लैब प्रोजेक्ट असिस्टेंट कैटेगरी के लिए मार्क्स जो आपके बैचलर्स डिग्री में है 25 मार्क्स इसको कंसिडर किया जाएगा। स्पेशलाइजेशन के लिए 25 मार्क्स, तो टोटल मिला के 50 मार्क्स। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की कैटेगरी के लिए 25 मार्क्स आपके मास्टर्स डिग्री में, 25 मार्क्स आपके स्पेशलाइजेशन पे, टोटल 50 मार्क्स। सी है अगर प्रोजेक्ट एसोसिएट 2, सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट, प्रिंसिपल प्रोजेक्ट एसोसिएट, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट वगैरह की पोजीशन के लिए 5 मार्क्स आपके नेट के एग्जामिनेशन क्वालिफाइड अगर है कि नहीं है, 25 मार्क्स आपके ग्रेजुएशन के ऊपर, 10 मार्क्स आपके रिसर्च वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर, पब्लिकेशन वगैरह के ऊपर 10 मार्क्स, तो टोटल 50 मार्क्स हो गए, ठीक है। तो ये कुल मिला करके ये डिटेल्स हो गई। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्या किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है एनेक्चर 1, इसको देख लीजिएगा। इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं, और फॉर्म को फिल करने के साथ अपनी सारी डिटेल्स को अटैच करके यहाँ पे आपको भेजना होगा। मैंने एड्रेस आपको ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।